हो रहे हैं। जब किसानों ने आंदोलन किया, आपने उन पे लाठियां बरसाई, आपने उनको मारा पीटा, आपने उनको भगाने की कोशिश की, तो उसका जवाब क्या है? आप सिर्फ एक डेटा जारी कर देते हैं कि हमने इतना एमएसपी बढ़ा दिया, लेकिन उसका फायदा कहाँ पहुंचा है? किसानों की आत्महत्या का कम हो गई है। ठीक है, जवाब दीजिए रविंद्र सिंह जी। अगर एमएसपी बढ़ रही है, हर साल सरकार इस पर काम कर रही है, तो फायदा क्यों नहीं दिख रहा किसानों को इसका जमीन पर? आंदोलन भी बढ़ रहे हैं। जी, जवाब लेते हैं। निश्चित ही जी, कांग्रेस सरकार में ये 93 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे और डंका पीटते थे कि हमने किसानों का धान खरीद लिया। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में जब विष्णुदेव जी के सुशासन की सरकार बनी, तो पहले साल 3,719 करोड़ रुपए का भुगतान जी, जिन्होंने कांग्रेस सरकार का बकाया था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। ये अपना बकाया भी छोड़ के गए थे, इन्होंने भुगतान नहीं किया था जी। उसके बाद अगर वर्तमान में देखेंगे तो 35,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान राज्य सरकार ने किसानों को किया है जी, सीधे खातों पर किया है। पुरानी पद्धतियों को छोड़कर आज सीधे खातों में किसानों को लाभ हस्तांतरित होते हैं जी। इसके साथ साथ खेती के साथ साथ धान खरीदी, दलहन खरीदी, तिलहन खरीदी, उद्यानिकी के साथ साथ आज भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी आज राज्य सरकार 10,000 रुपए देती है। इसके साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आज 24 लाख किसानों को आज किसान सम्मान प्राप्त हो रहा है। खेती फसल सारी फसलों की खरीदी की व्यवस्था है जी, मार्केट के माध्यम से फसलों का बिक्री किसान करते हैं। या अगर केंद्र जैसे कि दलहन की खरीदी की बोलेंगे, नेफेड, एनसीसीएफ जैसी संस्थाएं खेती को खरीदी करती है। ऑयल पाम में गोदरेज एग्रोवेट जैसी कंपनी ऑयल पाम की खेती खरीदती है। बिचौलिए छत्तीसगढ़ से कब के खत्म हो गए, ये ज्ञात इनको होना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ का किसान सीधे रूप पर राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास से ही अजोड़ छत्तीसगढ़ 2047 का ही गठन होगा, निर्माण होगा। ठीक है, गंगेश द्विवेदी जी का रुख करते हैं। गंगेश जी, क्या सरकार का ये प्रयास अब जमीन पर भी दिखाई दे रहा है?